जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई यहाँ पर बहुत एक स्पेशल से वीडियो में। और आज मेरे भाई मैं आपको बताऊं, आप लोगों के लंबे समय का इंतजार खत्म होता है। याद करिए कितने मॉक टेस्ट आपने दिए थे, याद करिए कितनी परिश्रम आपने की थी, और ये सभी का फल आपको सीजल 2025 के फाइनल रिजल्ट के सिलेक्शन के माध्यम से आपको मिलता है। अभी एसएससी ने नोटिस डाला और वहां पर पूरी तरीके से सीजल 2025 का रिजल्ट आ चुका है। लेकिन इसमें काफी सारे बवाल हैं, मतलब फिक्स और फ्लोट को लेकर के, और काफी सारे लोगों के मन में ये डाउट है कि यार कुछ लोग तो ये कह रहे हैं टेंटेटिव रिजल्ट है, कुछ कह रहे हैं ये फाइनल रिजल्ट है, तो एक्चुअल में ये है क्या। ठीक है, मैं थोड़ा लेट आने का मेरा कारण था क्योंकि मैं इसी के ऊपर मैं काम कर रहा था, जहां पूरी दुनिया भी रैंक वैंक की लड़ाई अभी लड़ रही होगी, किसका कितना नंबर आया, क्या आया क्या आया क्या आया। भाई देखो, जब पढ़ाया पूरे साल है ना, तो रैंक तो ऑटोमेटिक आ ही जाएगा। और रैंक नहीं आता हमारा, रैंक के साथ साथ मैक्सिमम सिलेक्शन भी आता है। ठीक है, तो उस चीज के ऊपर में मुझे भरोसा है, तो वो हमने गूगल फॉर्म डाल दिया था कि बच्चे अपना भरें। लेकिन मैं चाहता था कि स्पष्टता तरीके से बात आपके सामने ला करके हम रखें फिक्स और फ्लोट का, तो इसी के लिए मुझे पूरा पीपीटी ये बनाने में काफी टाइम लग गया। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं एसएससी के मेरे भाई नोटिस को लेकर के। तो यदि आप इनका नोटिस देखोगे जो मतलब आया है, ठीक है, तो उसमें तमाम तरह की इस तरह का दिखेगा कि इस कैटेगरी का इतना, इस कैटेगरी का इतना, इस कैटेगरी का, तो इस पे तुम मत जाओ। तुम इतना समझो यहाँ पर कि जो सीजल का पेपर होता है, एक प्री होता है, मेंस होता है, प्री क्वालिफाइंग होता है, मेंस के मार्क्स पे जो है वो 390 नंबर पे तुम्हारा पूरा रिजल्ट बनता है, और वो 390 नंबर बाद में नॉर्मलाइज हो जाते हैं। ठीक, तो इसमें आपके फाइनल रिजल्ट आया। अब जब एसएससी फाइनल रिजल्ट निकालती है, तो रिजल्ट में दो तरह का लिस्ट निकालती है। एक लिस्ट निकालती है, ठीक है, लिस्ट 1 के नाम से, फॉर द पोस्ट ऑफ स्टैटिकल इन्विजिलेटर। इसमें आपका यहाँ पर जो होता है रोल नंबर, नाम हो गया, फादर्स नेम, मदर्स नेम, और ये कैटेगरी होता है। कैटेगरी में यहाँ पर क्या होता है कि किसको कौन कौन सी कैटेगरी, जैसे 9 नंबर कैटेगरी क्या हो गया, 1 नंबर कैटेगरी क्या हो गया, तो ये बेसिकली यहाँ इसके नीचे मेंशन्ड भी होता है। यहां अगर आप देखोगे तो साफ लिखा होता है कि 9 यूआर के लिए है, 8 जो है पीडब्ल्यू के लिए, 7 यहां पर विजुअली हैंडीकैप के लिए, 6 ओबीसी, और इस तरीके से पूरा पूरा ये लिखा हुआ रहता है। यानी अगर ये बच्चा सेलेक्ट हुआ है तो उस किस कैटेगरी में, पहली बात, किस कैटेगरी का बच्चा वो था और किस कैटेगरी से वो सिलेक्ट हुआ है। कई ऐसे लोग होते हैं जो मेरे भाई यहाँ पर किसी और कैटेगरी के होते हैं, लेकिन जनरल से भी ज्यादा नंबर लेकर के आ जाते हैं, तो उनका जनरल में मेरे भाई सिलेक्शन आता है। जैसे 0 है, लेकिन इसने जो सिलेक्शन लिया वो मेरे भाई जनरल कैटेगरी में लिया है। इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन का नाम भी दिया गया है, और ये आपका ऑल इंडिया रैंक हो जाता है। अच्छा, रैंक भी आपके दो प्रकार के हैं। अगर आप देखोगे तो इस लिस्ट में जो नाम है और इसमें जो रैंक 1 है वो जनरल मतलब स्टैटिकल ऑफिसर का रैंक है। ठीक है, और एक और लिस्ट आती है जिसको हम लोग लिस्ट 2 के नाम से बोलते हैं। तो मतलब स्टैटिकल ऑफिसर के अलावा जो बाकी सारे पोस्ट हो जाते हैं उनका जनरली ये होता है। तो जो आप लोग एसएससी में रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 देखते हो ना, वो ये वाला होता है। कई लोग क्या हुआ कि उनके स्टूडेंट्स के रैंक इसमें आए, रैंक 2, रैंक 3, और फिर उसके बाद में हल्ला काटेंगे। तो देखना, इसको कहीं तुम सही मत मानना। ठीक है, मतलब इसका वैल्यू होता है लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं। ठीक है, क्योंकि इनमें सैकड़ों की संख्या में ही ज्यादा बच्चे होते हैं, बहुत ज्यादा बच्चे इसमें होते नहीं है। जो मेन फाइट होती है एसएससी की वो इसकी होती है यहां पर। ठीक है, अदर देन स्टैटिकल इन्विजिलेटर या फिर जीएसओ का। इसमें अगर आप देखोगे तो वो सारे एक्साइज इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एमई, और ये सारे के सारे बच्चे इसमें सेलेक्ट होते हैं, और इसमें उनका नाम या लिस्ट हो सकता है। ठीक है, अब सबसे पहले मैं, अच्छा, इसके अलावा एक और लिस्ट आई है जिसमें काफी सारे बच्चों को यहाँ पर विथहेल्ड भी किया गया। विथहेल्ड का मतलब क्या होता है, जैसे मानो किसी बच्चे के ऊपर सस्पिशन है कि यार ये चीट कर रहा था तो रिजल्ट रोक दिया, सीसीटीवी से वेरीफाई करेंगे बाद में देंगे, या पेपर वर्क में कहीं पर कोई डबल मतलब एक तरीके से जो है डाउट हो रहा है उनके ऊपर में, तो उसको वो रोक देंगे। तो ऐसे किस किस कैटेगरी में कितने कितने बच्चों को उन्होंने सेलेक्ट किया है उसका भी ये पूरा ब्यौरा देते हैं। जो पहला लिस्ट निकालते हैं इनमें इनको देना पड़ता है, ये आदेश है। ठीक है, तो ये जैसे, अच्छा, किस कैटेगरी का यहां पर मैं बता दूं, तो जैसे अलग अलग कैटेगरी कोड आप देख रहे होंगे कि जैसे इसमें किसी बच्चे को B33 मिला, तो B33 क्या है, तो B33 मेरे भाई यहां से आपको पता चल जाएगा कि B33 क्या है। इस तरीके से जैसे B34 सेक्शन हेड, B35 असिस्टेंट, और ये सारा, तो ये पोस्ट प्रेफरेंस के टाइम पे बच्चे अपना सेलेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि किस किस में मेरे भाई यहां पर कितने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, तो वो यहां से पता चल सकते हो। कितनी वैकेंसी थी, इतना हो गया, एससी में इतनी थी, इतना हो गया, इस तरीके से करके आई थिंक लगभग 15,000 के करीब में वैकेंसी था, और 15,000 के करीब में पूरे पूरे बच्चे जो है वो सिलेक्ट भी हुए हैं। अब उसके बाद में कौन सी कैटेगरी में कितना नंबर गया हम आपको ये भी बताएंगे। तो देखो, सबसे पहले जो सेलेक्ट हो गए उनको तो मेरे भाई बहुत बहुत बधाई, थोड़ी बधाई नहीं कहूंगा, एक रुद्र सर के पास वो मंगाओ जल्दी। ठीक है, जिनका सिलेक्शन हो गया उनको तो मेरे भाई बहुत बहुत बधाई, और जिनका नहीं हुआ कोई दिक्कत की बात नहीं, आप अभी मेहनत करो मेरे भाई, अभी आपके पास में बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, इस साल भी आपके पास में बहुत अपॉर्चुनिटीज है। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूं ये जितने बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं। ठीक है, पहले उसमें हम कट ऑफ पर थोड़ी चर्चा करते हैं, कट ऑफ पर थोड़ी आंकलन करते हैं। तो यदि अगर आप देखोगे मेरे भाई ना, मैं अभी आपको ये सिर्फ दिखा रहा हूं, तो थोड़ा सा इसको मैं हाईएस्ट टू लोएस्ट भी बता दूंगा कि जैसे अगर एग्जामिनर का कट ऑफ कितना गया, तो यूआर में 325, ओबीसी में इतना, ईडब्ल्यूएस में इतना, एससी में इतना, एसटी में इतना।
इसी तरीके से सारे के सारे पोस्ट के हमने यहाँ बना दिए हैं। जैसे सबसे ज्यादा जो हाईलाइटेड पोस्ट होता है वो एएसओ इन एमईए में होता है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ सबसे ज्यादा डिमांडिंग जो पोस्ट है असिस्टेंट मतलब एएसओ इन एमईए में, और ये 348 के करीब में, और ये है मतलब इसमें पूरा पूरा कट ऑफ मैं आपको ये पूरा डिटेल में टेलीग्राम पर दे दूंगा। तो जितने बच्चों का सिलेक्शन हो गया दोस्त मेरे, पहले फिर से मैं कहता हूं बहुत बहुत बधाई। आपको पता है कि साल भर हम आप लोगों के लिए यूट्यूब पर कितना मेहनत करते हैं, ठीक है। आप लोगों के लिए क्लासेस का लेना, मैराथन्स का लेना, मेंस के टाइम पर आप लोगों के लिए वन शॉट वीडियोस को अपलोड करना, ठीक है। तो यदि अगर आपको लगता है कि आपके सिलेक्शन में 1% का भी योगदान हमने आपके लिए किया है, तो हमने जो टेलीग्राम है मेरे भाई यहाँ पर जो विद्याग्राम नाम से है, विद्याग्राम नाम के टेलीग्राम पर बच्चों हमने यहाँ देखोगे जाकर के, तो एक हमने यहाँ गूगल फॉर्म आप लोगों के लिए दिया है। कृपया करके जाकर के इस गूगल फॉर्म को भरिएगा। उसमें आप अपने सिलेक्शन की मेरे भाई जो जर्नी है वो आप हमारे साथ में शेयर करिएगा। अभी हम फिक्स फ्लोट बताएंगे, टेंशन मत लेना। तो ये गूगल फॉर्म कुछ इस तरीके से खुल करके आ जाएगा और इसमें आप अपनी सारी बातें भरिएगा। यदि आप इंटरव्यू में इंटरेस्टेड है तो वो भी ठीक है। अच्छा, गूगल फॉर्म भरेंगे तभी मेरे भाई हम आप लोगों तक पहुंच भी पाएंगे, और एक सम्मान समारोह जो हम आप लोगों के लिए करवा रहे हैं तो उसमें आप लोगों को मेरे भाई यहाँ पर बुला भी पाएंगे, ठीक है। बहुत मेहनत होती है आप लोगों की, मुझे ये बात पता है, और उस मेहनत का सम्मान देने की जो बारी है वो आप लोगों के लिए आ चुका है, वो गिफ्ट के माध्यम से। वो आपके माँ बाप के सामने मेरे भाई यहाँ पर काफ़ी पत्रकार होंगे, काफ़ी लोग होंगे, ठीक है। उनके सामने जब आपको सम्मान दिया जाएगा तो देश दुनिया में जो आपका नाम जो आपने कमाया है वो आप पहुँचा पाएंगे, अपनी सक्सेस स्टोरीज पहुँचा पाएंगे। तो इस गूगल फॉर्म को ज़रूर भरें, ठीक है, ताकि आपको इन्विटेशन मिल पाए सम्मान समारोह का भी और बाकी चीज़ों का भी। अब हम आ जाते हैं फिक्स और फ्लोट के लेकर के कि भैया ये है क्या। अब देखो, इसके पहले क्या होता था कि जैसे एसएससी में काफ़ी सारे बच्चे सिलेक्शन लेते थे, और उनमें से काफ़ी ऐसे रिपीटर भी होते थे कि एक साल सिलेक्शन ले लिया लेकिन दूसरी बार पोस्ट को अपग्रेड करने के लिए वो दोबारा से फॉर्म भर रहे हैं, दोबारा से पेपर दे रहे हैं। तो एसएससी ने कहा कि ठीक है, काम करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर हम ऑप्शन दे देते हैं बच्चे को कि यदि इस बार उसने फॉर्म भरा है और जो नौकरी है उससे संतुष्ट है तो फिक्स कर देंगे, और संतुष्ट नहीं है, वो चाहता अपग्रेड कराना, तो फ्लोट कर देंगे, ठीक है। लेकिन इससे मतलब थोड़ा सा बेनिफिट ये होगा कि नीचे वाले बच्चे, मतलब मैं आपको सारी बातें बताऊंगा, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पर ये क्या है, तो प्रॉब्लम यहाँ पर है कि हर साल हजारों वैकेंसी खाली रह जाती थी क्योंकि कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं आते थे या ज्वाइनिंग नहीं करते थे। तो उस साल की जो वैकेंसी थी वो मेरे भाई ऐसे ही रह जाती थी, वो वेस्ट हो जाती थी। तो सॉल्यूशन निकाला गया कि एक नया स्लाइडिंग मैकेनिज्म जिससे अनयूटिलाइज्ड वैकेंसी के लिए एक सिंगल रीएलोकेशन राउंड चलाया जाएगा। यानी मानो इस बार जो बच्चे नहीं लेंगे, जो पोस्ट नहीं लेंगे, तो उनके लिए सेकंड राउंड एक आएगा और सेकंड राउंड में वो पोस्ट हो जाएगी। तो इससे थोड़ा सा बेनिफिट जो है वो रहेगा। ऑब्जेक्टिव यहाँ ये है कि एक एक एग्जाम साइकिल में ज्यादा से ज्यादा वैकेंसी को पूरा करना होता है। मानो इस बार क्या हुआ, 8000 पोस्ट थे, 400 बच्चे ऐसे थे कि यार ऑलरेडी बेहतर पोस्ट पे थे, खाली नाम के लिए पेपर दिए थे। अब देखते हैं कि यार मेरे नंबर इतने, इस पे मुझे पोस्ट नहीं मिलेगा, वो नहीं जाते थे डीवी में, स्किप कर देते थे, तो पोस्ट उनका वैसा का वैसा वेस्ट हो जाता था, फिर वो अगली साइकिल में पूरा होता था। इसी को लेकर के आए फिक्स और फ्लोस्ट। इसका नाम दिया गया FRT यानी फर्स्ट राउंड एलोकेशन, मतलब यहां पे, ठीक है। सिलेक्शन के बाद जितने भी कैंडिडेट हैं सभी कैंडिडेट्स को अभी क्या करना है, देखो अब जितने बच्चों का सिलेक्शन हो गया ये उन्हीं के डैशबोर्ड पे दिखेगा। जो एसएससी का एक रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड जो तुम्हारा होता है ना, उसी से जब लॉगिन करोगे तो तुम्हारे डैशबोर्ड पे अभी यहां पर आ गया होगा। क्या आएगा वो भी बताएंगे। तो जितने भी बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं उनको एसएससी के रीजनल ऑफिस में जाना है। वहां जाने के बाद में जब तुम वहां पहुंचोगे तो मेरे भाई आधार ऑथेंटिफिकेशन कराया जाएगा। आधार ऑथेंटिफिकेशन क्यों? क्योंकि तुम ही वो कैंडिडेट हो कि नहीं जो यहां आए हो और जिसका सिलेक्शन हुआ है, तो ये इससे कंफर्म होगा। इसीलिए वही मोबाइल नंबर लेकर के जाना जिसमें आधार का ओटीपी तुमको मिल जाए, ठीक है। स्ट्रिक्ट रूल वहां पर क्या, अगर आप फोर्थ प्रोसेस के दौरान एब्सेंट रहते हैं तो आपका कैंडिडेचर तुरंत कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आप सोचो कि अरे हमको तो जाना ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, हो गया सिलेक्शन, खुद से ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा घर पे, ऐसा कुछ नहीं होगा। जाना पड़ेगा तो जाना पड़ेगा। कब जाना पड़ेगा, कैसे जाना पड़ेगा वो भी बताता हूं। अगर नहीं गए तो क्या होगा, तुम्हारा जो सिलेक्शन मिला है वो खत्म हो जाएगा, टेंटेटिव है, याद रखिए। तो एब्सेंट होने पर तुम कोई भी एक्सक्यूज दे दो, कोई भी बहाना दे दो, वो मान्य वहां पर नहीं होने वाला है। अब इसमें दो ऑप्शन मिलते हैं, एक फिक्स का और एक फ्लोट का। तो वहां पर क्या है, फिक्स ऑप्शन, एक्सेप्ट एंड लॉक। अगर आप टेंटेटिवली अलॉटेड पोस्ट से पूरी तरीके से खुश हैं तो आपको फिक्स ऑप्शन चुनना है, घर बैठे नहीं, वहां जाकर के, ठीक है। इसके बाद में कोई भी अपग्रेड नहीं होगा। इसके बाद में कोई ऐसा बंदा है जो बहुत बड़ा पोस्ट भी छोड़ देता है और तुम्हारे मार्क्स ऐसे हैं उसके बराबर में है कि तुमको लगता है कि यार ये तो मुझे मिल जाएगा, लेकिन अगर तुमने फिक्स चूज किया है तो तुमको वो पोस्ट नहीं मिलेगा। जिस पद पर तुम हो उसी पद पर तुम रहोगे, नो अपग्रेड। इसके बाद किसी भी हायर प्रेफरेंस पोस्ट के लिए तुमको कंसिडर नहीं किया जाएगा। आपका ये डिसीजन फाइनल होगा और यहां पर बाइंडिंग माना जाएगा। फिक्स होने के बाद में डिपार्टमेंट
अगर फिक्स चुनने के बाद आप डिपार्टमेंट ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपकी वैकेंसी रद्द कर दी जाएगी। आपको ये कहा जाएगा कि आप यहां पर नहीं हैं। और फिर जैसे कई लोग क्या फिक्स चूज कर लिए हैं कि ठीक है भाई दे दो यार इनकम टैक्स, लेकिन फिर बीच में मूड बन गया नहीं यार छोड़ो यार ज्वाइन नहीं करेंगे, तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो वैकेंसी है वो खाली रह जाएगा और वो अगले साल पूरा होगा। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है। इसको उसी राउंड में या 2-3 राउंड और करा करके अगर एसएससी चाहती पूरा करना कि जितनी वैकेंसी है उस साल पूरा कर दिया जाए, तो काफी ऐसे बच्चे होते हैं जिनको नौकरियां मिल जाती, बट शायद उनका जो मैकेनिज्म अभी इतना बेहतर नहीं है, तो इसके ऊपर में वो काम कर रहे होंगे। हो सकता है अगली बार इसको भी वो सही कर दें। तो फिक्स तो समझ में आ गया कि अगर आप संतुष्ट हैं तो आप फिक्स करिए और जाकर के रीजनल ऑफिस में अपना आधार नोटिफिकेशन कराइए और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बाद में जाकर के करा करके अपनी ज्वाइनिंग ले लीजिए। ठीक है, फ्लोट की बात आ रही है कि क्या है, अगर आप चाहते हैं कि खाली वैकेंसी बचने पर, जैसे ऊपर वाला अगर कोई भी व्यक्ति अगर मान लीजिए पोस्ट का त्याग कर रहा है और वैकेंसी खाली रह जा रही है और आप चाहते हैं कि आप जिस पद पर हैं आपके नंबर अगर मान लीजिए ऊपर वाले के छोड़े गए व्यक्ति के नंबर के बराबर या उसके आसपास से उससे ज्यादा हो, तो आप फ्लोट चूज कर सकते हैं। ये अपग्रेड करेगा आपके पोस्ट को और अपग्रेड करने के बाद में जो है आप और बेहतर पे चले जाएंगे। और यदि अपग्रेड नहीं हुआ तो जिस पद पर हैं आप हैं वही उसी पे रह जाएंगे। तो कैच यहाँ क्या, अपग्रेड होने पर आपको नई पोस्ट ज्वाइन करना होगा। अच्छा मान लीजिए हम इनकम टैक्स में हैं और हमने यहाँ कर दिया कि एमईए, और अपग्रेड होने के बाद में एमईए आ गया और हम मूड में सोचे नहीं यार छोड़ो एमईए नहीं लेंगे, मजा नहीं आया, इनकम टैक्स पे रहते हैं, तो ऐसा नहीं होगा, मुझे एमईए ज्वाइन करना ही पड़ेगा। और यदि मैं ऐसा नहीं करता हूं तो मेरी दोनों के पद चले जाएंगे। ये साफ एसएससी का रूल है। ठीक है, तो अब होगा क्या मेरे भाई, मैं आपको बताता हूं। आपका आधार ऑथेंटिकेट किया जाएगा आपके अपने रीजनल ऑफिस में, तो वो मोबाइल नंबर लेके जाइएगा जिसमें ओटीपी होगा, बहुत बढ़िया तरीके से मैच किया जाएगा आपके फोटो के माध्यम से कि आप ही वो व्यक्ति हैं कि नहीं। डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड होगा, तो कैंडिडेट को अपना ओरिजिनल आधार कार्ड और स्लॉट सिलेक्शन कंफर्मेशन स्लिप, अभी तुम्हारे डैशबोर्ड पे स्लॉट सिलेक्शन कंफर्मेशन स्लिप आया होगा, तो उसको मेरे भाई 2-3 दिन में भर लेना और वो स्लिप लेकर के जाना, आधार और सारी चीजें लेकर के जाना और जाकर के तब वहां पर चीजें हो पाएंगी। अभी क्या क्या होगा, जितने बच्चे सेलेक्ट हैं उनके डैशबोर्ड पर सबसे पहले तो इस तरीके से आइडेंटिटी वेरिफिकेशन या स्लाइडिंग वेन्यू डिटेल आ गया होगा कि भैया आप कहां पर जाना चाहते हैं, किस तारीख को जाना चाहते हैं, किस समय में जाना चाहते हैं। आप अपने हिसाब से अपना जो स्लॉट है वो चूज कर लीजिए, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेसिस हो जाएगी। कंफर्मेशन मिल जाएगा, इसका रसीद निकाल लेना, आधार वाला नंबर ले लेना, कुछ और डॉक्यूमेंट्स लेने होंगे तो वो ले लेना और सीधा वहां एसएससी ऑफिस में जाकर के फिक्स फ्लोट में मेरे भाई वहां पर जो भी होगा वो तुम चूज कर लेना। ठीक है, तो ठीक है, बढ़िया है, इससे ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। 1-2 डोज जब आपका कराएंगे तो आपको लगभग जो है वो आइडिया लग जाएगा। अच्छा, इसको फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मत मानना, फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये नहीं है, अभी तो खाली फिक्स फ्लोट है। इसके बाद में आपको डिपार्टमेंटल जो होगा वहां से कॉल आएगा और वहां पर आपको जाकर के जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात यहां पर, यदि आप सेलेक्ट हुए हैं तो आप इस नंबर पर मेरे से पर्सनली, ये मेरा नंबर है, आप इस पर मेरे भाई यहाँ व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपने रिजल्ट को शेयर कर सकते हैं, गूगल फॉर्म भी भर सकते हैं, इस पर भी व्हाट्सअप आप कर सकते हैं। दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। देखो सिलेक्शन तो होता रहेगा, आता रहेगा, जाता रहेगा, लेकिन जो हमारे नए छात्र हैं और जो हमारे मेरे भाई यहाँ पर बच्चे जो सेलेक्ट नहीं हो पाए, मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर बात कहता हूँ, पहले तो जो सेलेक्ट नहीं हो पाए, देखो हिम्मत मत हारो, उम्मीद मत तोड़ो। इस साल में भी सीजल का पेपर है और उसके बाद मेंस में भी तुम्हारे पास टाइम है, तो यही वो वक्त है जहाँ पर 1-2 दिन का ब्रेक लेकर के तुम अपने आप को समझा पाओ और तुम अपने गलतियों को समझ पाओ कि क्या गलतियां मैंने की थी पिछले में कि अब इस बार नहीं करना है और मुझे मेहनत करना है, और लग जाओ मेरे भाई। ठीक है, रोज इस चैनल के ऊपर में दफ्तर सीरीज हम पढ़ा रहे हैं और कुछ दिनों के अंदर में बाकी शिक्षक भी जुड़ करके बाकी सब्जेक्ट में भी आपको जबरदस्त ज्ञान देंगे, वो आपको बहुत फायदा पहुंचाएगा, हद से ज्यादा फायदा आपको पहुंचाने वाला है। तो कृपया करके मेरे भाई इस बात का ध्यान रखें और अपने आप को थोड़ा मोटिवेटेड रखें, बहुत डिप्रेस मत हो। रिजल्ट है, ठीक है, रिजल्ट खराब हुआ, जीवन खराब नहीं हुआ है। ठीक है, सिर्फ एक एग्जाम है, ये जिंदगी नहीं है, तो दोबारा मौका मिलेगा, बेहतर कर लोगे, मुझे पता है, तुम पे भरोसा है मेरे चैंपियंस। ठीक है, और बाकी जो बच्चे फ्रेशर्स हैं, बिगनर्स हैं, देख लो जिनका सिलेक्शन हुआ है, ऐसा मोटिवेशन लेकर के जाओ। अभी देखना हमारे टेलीग्राम पे हर जगह पे कितने सारे रिजल्ट सेलेक्ट होंगे, कितने लोगों से वीडियो कॉल पे बातें होंगी, कितना पॉडकास्ट आएगा, उनकी आंखों में वो चमक देखना। तो तुम भी अपने आप को मोटिवेट करो, तुम भी मेरे भाई अपने आप को उस काबिल बनाओ और जीवन में आगे बढ़ो। यकीन बनाओ, अगर वो कर सकते थे तो आप भी कर सकते हो। ठीक है, मेहनत करिए, लगे रहिए, हम आपके साथ में हैं, विद्याग्राम की पूरा परिवार आपके साथ में है। ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जो बच्चा जिस भी पोस्ट पे सेलेक्ट हुआ कमेंट बॉक्स में जरूर बताए, कोई जानकारी अगर गलत निकली हो तो उसके लिए माफी है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।